सरकार का नारा है वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ, तो वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 13 में वृक्षों की कटाई के नाम पर मोटे मोटे तना काटे जा रहे हैं। इसको न वन विभाग लापरवाही कहा जा रहा है, फिर कॉलोनी वासियों से कर्मचारियों की सांठगांठ कर मोटे मोटे तने काटे जा रहे हैं। वहीं समूचे देश में शिवमय भारत मिशन के तहत करोड़ों की संख्या में पौधरोपण कराने का संकल्प लेने वाले प्राकृतिक रूपा भाई द्वारा पीपल के पेड़ काटने से बचने के लिए सन 2017 में अटल चौक पर 7 दिन तक अनशन किया गया। 26 अगस्त 2024 को फिर उसी पीपल को काटा जा रहा था। इस मामले में सूचना पाकर प्रकृति रूपा भाई ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को काटने से बचाया और धूप देकर पूजा अर्चना की। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 13 में खड़े हुए हैं और इधर आप देखेंगे तो नहर है और इधर देखेंगे ये कॉलोनी है। यहाँ पर ये कॉलोनी बनी है, पॉस कॉलोनी है, इसको पास कॉलोनी कहा जाता है। देखेंगे आप इधर दिखाइए जरा एक बार, ये भी मकान आप देख सकते हैं, ये अपनी सीमा में बना हुआ। और एक आप ये भी मकान देख सकते हैं, आपके सामने हम आपको दिखाएंगे, आप हमारी वीडियो के माध्यम से देखेंगे ये कितना बड़ा करके बना है। इसी को लेकर के आज देश में जो ऑक्सीजन की कमी है, कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो आता है वो पीपल के पेड़ से ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। जो आपके सामने हमारे साथ पांडे जी हैं, ये शिवमय भारत मिशन के तहत ये पौधों का मतदान, यानी बेलपत्र ले लो, पीपल का पेड़ ले लो, पौधों का मतदान के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। बहुत काफ़ी दिनों से इन्होंने संघर्ष, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा कहना एक है, चाहे वो पॉस कॉलोनी हो या छोटी कॉलोनी बड़ी कॉलोनी, पेड़ पेड़ है और पेड़ चाहिए। पेड़ अगर नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे, स्पष्ट 2 शब्द हैं। ऑक्सीजन अगर दुनिया में कहीं बनती है तो पेड़ पौधों से ही बनती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनती है। भारत के सबको जगना पड़ेगा, अगर नहीं जगेंगे तो ये आने वाले समय के लिए खतरा है। और हम लोग अगर नहीं सुधरे, नहीं ध्यान दिए पेड़ पौधों पर, हम जितना खा रहे हैं अपने बचाने के लिए, उतना ही व्यवस्था अगर बाहर नहीं देंगे, पेड़ पौधों को नहीं देंगे, जीव जंतुओं पर नहीं देंगे, तो आने वाला समय बहुत खतरनाक है। एक तरफ संस्थान आपका करोड़ों पौधे लगाने का संकल्प लेता जा रहा है और एक तरफ पेड़ों की कटाई हो रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, यही दुख की बात है। 2017 में किसी पेड़ के लिए हमने 7 दिन अनशन किया था, एक पेड़ के लिए, लेकिन कहानी वही है, हम तो लगा रहे हैं। हमने यही प्रण किया कि हम इतने लगाएंगे कि काटने वाले थक जाएंगे, लेकिन दिन पर दिन लगाने वाले में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। आज भी लगाने का काम जो है वो हाथों से किया जा रहा है, पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और काटने के लिए नई नई मशीनें डेवलप हो गई हैं। पहले कुल्हाड़ी से काटते थे तो हाथ भी थकता था, अब तो मशीन से मिनटों में उड़ा देते हैं जी, कहानी ख़त्म जी। तो डेवलपमेंट जो हो रहा है वो विनाश की तरफ हो रहा है, बनाने के लिए नहीं। क्या कहेंगे आप? कहाँ रहते हैं? यहीं रहते पड़ोस में ही। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये पेड़ों की कटाई को लेकर? बहुत गलत हो रहा है जी, बहुत गलत हो रहा है। सर्दी शुरू होते ही घरों के आगे से लोग पेड़ों की छटाई शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। हमने तो अपने घर के आगे एक पेड़ तो कम से कम लगवाया और 8-10 गमले, ये जरूरी है बहुत। लास्ट में पांडे जी एक सवाल और है हमारा, भविष्य में आपका जो पेड़ों की ये रोकथाम के लिए, पेड़ लगाने के लिए क्या संघर्ष रहेगा? देखिए, हमारा संघर्ष क्या, हमारा तो जीवन समर्पित है इन पौधों के लिए, पेड़ों के लिए, शिवमय भारत मिशन के नाम से। लेकिन हम अकेले क्या कर सकते हैं? अगर इस देश के लोग नहीं सुनेंगे, इस देश की जनता नहीं जागेगी, तो एक आदमी क्या कर सकता है? हम पेड़ की व्यवस्था, हम अपने जीवन समर्पित कर दिए। हमारे जैसे लाखों भाइयों को रोड पे आना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी अगर बचानी है। एक छोटी सी मैं बात आपको बताऊं, मधुमक्खी समाप्त हो गई, लमसम समाप्त होने के कगार पे है। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि मधुमक्खी अगर समाप्त हो गई, जैसे गिद्ध समाप्त हो गए हैं, थे नहीं हैं, अब गिद्ध नजर नहीं आते हैं। उसी तरह से मधुमक्खी, और मधुमक्खी के समाप्त होने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा निर्णय, गलत निर्णय होगा, क्योंकि वो परागण का काम मधुमक्खियाँ करती हैं, वो नहीं होगा। अनाज उत्पन्न नहीं होगा, फल उत्पन्न नहीं होगा। दुनिया भर के पेस्टिसाइड का छिड़काव लोग कर रहे हैं। तो सबको जगना पड़ेगा। जब तक लोग नहीं जगेंगे, एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता है। हमारा प्रयास है, हम लोग जगा रहे हैं लोगों को, देर सवेर लोग जगेंगे तो स्थिति अच्छी आएगी। वर्तमान में कितना सहयोग मिल रहा है आपको जनता का? देखिए, जनता का सहयोग तो बताया ना कि जनता का सहयोग अगर 10% जनता का सहयोग मिल जाए
तो भारत का कायाकल्प बदल जाएगी। 140 करोड़ लोग हैं, अगर 14 करोड़ लोग रोड पर आ जाएं, तो 14 करोड़ लोग रोड पर आ जाएं तो भारत की पर्यावरण की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन अभी नहीं है, प्रयास किया जा रहा है। देखें बाबा क्या करते हैं, हम लोगों का प्रयास जारी है। हम अपने आप को समर्पित कर रखे हैं पौधों के लिए, आगे देखते हैं। लेकिन अगर कटाई हो रही है तो मज़े से देख रहे हैं, घर में बैठे हैं जी। अभी कोरोना आपने देखा, सिलेंडर के लिए लोग रोडों पर भागे, लेकिन उनका बस एक ही मकसद है जी, घर में है ना। कोरोना का फिर लगने वाला, जो मैंने खबरों के माध्यम से देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या कहेंगे? देखिए कोरोना तो लग जाएगा, अगर देश की दशा और हमारे आम जनता की दशा यही रही पेड़ों के प्रति, अपने प्रकृति के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, तो कोरोना तो एक सेम पीरियड के लिए आया था। अब तो लगातार लग जाएगा जी। पेड़ पौधे रहेंगे नहीं, ऑक्सीजन होगा नहीं, वैसे ही त्राहिमाम करके मर जाएंगे। आगे आपका क्या प्रयास रहेगा इस कटाई को रोकने के लिए? देखिए हमारा प्रयास बराबर रहता है, हम बराबर हाथ जोड़ के लोगों से निवेदन करते हैं, भैया ऑब्जेक्शन करिए, बचाइए पेड़। जैसे अब यहाँ बिजली की तार की प्रॉब्लम है, बिजली की तार में कुछ नहीं लगना है। हम कई बार सरकार को भी कहे भैया इंसुलेटेड वायर कर दो, करंट नहीं जाएगा जी। लेकिन अब यहाँ जहाँ जाइए वहीं लोग नहीं साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने लिए सोचें। अब अकेले डीपी पांडे प्रकृति रूपा भाई के बस का कुछ नहीं है ना, हम थक गए। हम पेड़ लगाने का सिर्फ काम करें, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। लोगों को ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की, तो जिस देश की जनता ही सो रही है उसको कितना जगाइएगा, थक जाइएगा आप भी।